मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री एक रैली को संबोधित करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। भले ही उत्तर प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव होना हो, लेकिन क्योंकि मिल्कीपुर की सीट अयोध्या की सीट है, महत्वपूर्ण सीट है और इसको लेकर कोर्ट तक गए विपक्षी नेता, लेकिन उसके बाद फाइनली यहां पर अब उपचुनाव हो रहा है, मतदान यहां पर होना है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज मुख्यमंत्री मिल्कीपुर जा रहे हैं। बता दें आपको कि एक तरफ दिल्ली में चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री व्यस्त रहे, फिर महाकुंभ की तैयारियों को भी लगातार मुख्यमंत्री देख रहे हैं। अब मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मिल्कीपुर पहुंचने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। उपचुनाव को लेकर प्रचार तो करेंगे ही, साथ ही साथ तमाम व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री की नजर प्रयागराज महाकुंभ पर भी है, क्योंकि कल 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। उस पर भी मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हैं। और अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है इस सभा को लेकर, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मिल्कीपुर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल उपचुनाव में मिल्कीपुर के मोर्चा खुद अपने हाथ में ले रखा है, बल्कि रणनीति बनाने के साथ ही जमीन पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये सब भी तय कर रखा है। और ये अब जब चुनाव आया है तब से नहीं है, बल्कि जब 10 सीटों पर याद कीजिए, जब 9 कुल मिला के जो विधानसभा की उपचुनाव की कुल सीटें थी, उनके अनाउंसमेंट से पहले ही सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। मिल्कीपुर उनके लिए बेहद खास है, कारण अयोध्या में जो बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद मिल्कीपुर जीत के जो एक स्थिति बदलने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से करने की है और रणनीति लगातार बना रहे हैं। और खुद मोर्चा जब से उम्मीदवार का ऐलान हुआ है दूसरी बार वो खुद पहुंच रहे हैं, जनता से संवाद करेंगे। कैबिनेट के तमाम मंत्री, जेपीएस राठौर, योगी यादव, तमाम दूसरे जो मंत्री हैं वो फील्ड पर मौजूद हैं, लगातार फील्ड में सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री आज फिर पहुंच रहे हैं। रणनीति बनाने से लेकर जमीन पर क्रियान्वयन और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम आज के दिन वो फिर से एक बार मिल्कीपुर में करते हुए दिखाई देंगे। तो अजय देखिए लगातार अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अजय देखिए मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जो अब दोनों पार्टियों के लिए, चाहे सपा हो या बीजेपी, साख का सवाल अब बन चुकी है और यही वजह है कि दोनों दिग्गज नेता इस समय ताकत झोंक रहे हैं। अजय, बिल्कुल, ताकत तो झोंका ही हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के पूर्व विधायक, अयोध्या के अब सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहा था, जिसके बाद एक तरीके से एक इस स्टेटमेंट को लेकर रेज देखने को मिल्कीपुर के लोगों में मिल रहा है। इसके अलावा अब बोले समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब राजकुमार यानी कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है। इन 2 मुद्दों को लेकर भी बीजेपी मोर्चा बनाती हुई दिखाई दे रही है। आज दोनों ही जो मुख्य नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दोनों ही मिल्कीपुर में मौजूद हैं और मिल्कीपुर को जीतने के लिए सारी कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अयोध्या की ये सीट है और बीते लोकसभा चुनाव में, पिछले साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी और उन्हीं की सीट यह खाली हुई थी, जिसके बाद यहां पर ये उपचुनाव हो रहा है। और यही वजह है, सबकी नजरें हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जैसा प्रदर्शन किया था, क्या वैसा समर्थन जनता का एक बार फिर मिल पाएगा, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के विकास के लिए जोर हमेशा से दिया है, हमेशा से कहते रहे हैं कि अयोध्या के विकास के साथ साथ आने वाले समय में अयोध्या विश्व पटल पर और अच्छे तरीके से उकरेगा, क्योंकि अयोध्या का विकास भी हो रहा है। साथ ही साथ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो वहां के विकास को देख रहे हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव को वहां के विकास कार्यों से जोड़कर ही देखा जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी 2023 में जिस तरह से 2024 में जिस तरह से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और सबका ये कहना है कि अयोध्या में जो विकास कार्य हुए हैं वो
अतुलनीय है और ऐसे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले समय में पहुंचते रहेंगे। अभी भी हमने देखा है कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जब स्नान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो अयोध्या और काशी भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अब मिल्कीपुर की जो जंग है वो कैसे महत्वपूर्ण है ये भी आपको बता देते हैं। मिल्कीपुर में पासी वर्सेस पासी की जंग है। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हैं चंद्रभान पासवान और वो लगातार मजबूती से मैदान में डटे हैं। इनके लिए प्रचार करने के लिए आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं। वहीं अजीत प्रसाद की तरह ही चंद्रभान भी पासी समाज से आते हैं, मिल्कीपुर के ही रहने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री इनके लिए प्रचार भी करने वाले हैं। 2 सालों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सक्रिय भी रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है उनकी तरफ से भी, उनके समर्थकों की तरफ से भी जो काम उन्होंने किए हैं, जो विकास कार्य उनकी ओर से किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी अब जब वहां पहुंच रहे हैं तो सबका यह मानना है कि मुख्यमंत्री खुद मिल्कीपुर चुनाव पर नजर बनाए हैं तो मिल्कीपुर का तो विकास होगा ही, साथ ही साथ लोगों को आने वाले समय में और सौगातें भी मिलने वाली हैं। वहीं दिल्ली में बाबा बागेश्वर पहुंचे जहां पर उन्होंने कथा के दौरान कहा कि जैसा चश्मा आप लगाएंगे वैसा ही सब कुछ नजर आएगा, वैसा ही नजारा होगा। दिल्ली वालों सुनो, भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं, सारा खेल आंखों का है। बाबा बागेश्वर की कथा और सभा में नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा भी पहुंचे। उस दौरान की ये तस्वीरें और बाबा बागेश्वर ने कहा और एक बार फिर सनातन का जोर दिया। यहां पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी यहां पर बात कही है और इसको लेकर देखिए, हालांकि चर्चाएं जोरों पर है। प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से और यहां पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। हम बदलते ही नहीं, हम वैसे के वैसे ही जी रहे और अपेक्षाएं पूरी दुनिया की कर रहे। इसलिए मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मंदिरों के बदलने से या गुरुओं के बदलने से कृपा नहीं होगी। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई नया चमत्कार नहीं होगा। इसलिए दिल्ली वालों, हम आज की रात संत सम्मेलन के इस उत्सव में उद्बोधन के लिए जो हम आए हैं, जो हम अपना आमंत्रण लेकर आए हैं, पर एक राज की बात तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। दुनिया बदलने के पहले हमें किसको बदलना है? जोर से बोला। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दिल्ली में देखिए बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से क्या क्या अपील की है और क्या कहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर के दिल्ली में एंट्री होने के बाद अब कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जा रहा है कि हवा बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले नजर ये डालते हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा किया है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की सनातनियों से अपील किया है। देखिए, मंदिर छोड़कर दूसरी जगह मत जाओ, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब कुछ करवा सकते हैं। तो सनातनियों से ये अपील करते हुए बाबा बागेश्वर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर छोड़कर कहीं मत जाओ, हनुमान जी सब कुछ करवा सकते हैं। तो दिल्ली में देखिए बाबा बागेश्वर की सभा हुई, उसमें ये बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरे धर्म स्थलों में जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई गाली दे तो उसे सेम टू सेम बोलो, यानी कि सेम टू सेम जो है आप उन्हें उसी भाषा में जवाब दीजिए। ये कहा गया है महाकुंभ की भूमि अब्बा की नहीं बब्बा की है, ये कहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। दिल्ली में उनकी सभा हुई और सभा के दौरान जो है ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए, यानी कि सनातनियों से इस तरीके से अपील करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए सारा खेल जो है वो सिर्फ आंखों का है, आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि जब दिल्ली में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई है तो उससे कितना माहौल में बदलाव दिल्ली में देखने को मिलता है।